Yes, Find sir. the dimension of A and B in van der Waals equation. In van der Waals equation. इक्वेशन वंडर वाल्स इक्वेशन क्या है, लिख लीजिए। T प्लस ए वाई वी स्क्वायर v minus b इक्वल टू आर टी, दिस वन। ठीक है, दिस वन वेयर, इसमें पता है ना P क्या होता है वंडर वाल्स में? P होता है आपका प्रेशर, Power. प्रेशर प्रेशर है, Okay. गैस का इक्वेशन होता है ना ये। V Yes. है वॉल्यूम, ठीक है, R है गैस कांस्टेंट। ठीक है, और ए बी का निकालना है आपको। ठीक, ए बी का फाइंड कर। T इज द टेम्परेचर, Mm. temperature. So you have to find the dimensions of A and B. Dimensions of A and B. B. हाँ, तो इसमें कैसे करेंगे आप? अब देखिए ये P ऐड हो रहा है ए वाई बी स्क्वायर से। देर आर टू टर्म्स, P प्लस ए So वाई बी पहले स्क्वायर। हाँ, पहले P का निकालने, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर का। नहीं नहीं नहीं, देखिए P का जो डायमेंशंस होगा वो किसका होगा? ए वाई बी स्क्वायर, क्योंकि ऐड हो रहे हैं ना। होमोजेनिटी क्या कहती है, उसका रूल्स क्या है कि हम तभी किसी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम हो। तो यहाँ पर Yes, P sir. ऐड हो रहा है किसके साथ? ए वाई बी स्क्वायर के साथ। इसका मतलब क्या होगा? P का डायमेंशन ए वाई बी स्क्वायर का वही डायमेंशन होगा जो P का होगा। तो हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए वाई P बी is equal. स्क्वायर, ए वाई बी स्क्वायर। क्योंकि Hmm. गेटिंग और नॉट, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं, P Yes, sir. ऐड हो रहा है इसके साथ। इसका मतलब जो P का डायमेंशन होगा वही ए वाई बी स्क्वायर का। तो A का डायमेंशन मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, P का Yes. डायमेंशन इनटू V स्क्वायर का डायमेंशन। ठीक है, आ रहा है समझे? Yes, sir. तो P क्या होता है हमारा? P इज प्रेशर। ठीक है, P इज Yes, sir. प्रेशर, और P इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? F अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो P इक्वल टू F का होता है ml T माइनस टू, ए का क्या हो जाएगा आपका? एल स्क्वायर। Yes, sir. ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? P इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और वी का क्या होता है? वॉल्यूम है, एल क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? एम एल माइनस वन, ये हो जाएगा टी माइनस टू, और यहाँ पर हो जाएगा एल सिक्स। ठीक है, समझते Yes, जाइएगा। sir. हाँ, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एम एल माइनस वन एल की पावर सिक्स टी माइनस टू। अब देखिए एल की पावर माइनस वन है, ये प्लस सिक्स है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो एडिशन के बाद क्या मिल जाएगा आपको? एम एल फाइव टी माइनस टू। ठीक,
तो ये आपका हो गया ए का डायमेंशन। किसका हो गया? ए का डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। जी। हाँ, ये समझ में आया कि नहीं? लिख लीजिए, ठीक है, उसको लिख लीजिए। ठीक, ये लिख लिया? सर लिख रही। हाँ, लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक, अब इसका बी का निकालना है हमें। किसका निकालना है? बी का। तो इसमें देखिए v माइनस बी है, इसका मतलब क्या हुआ? जो डायमेंशन v का होगा वही b का होगा, क्योंकि ये माइनस हो रहा है। गेटिंग और नॉट? हम तभी यस ऐड और सर। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब डायमेंशन सेम हो। तो v सब्ट्रैक्ट हो रहा है b के साथ, मतलब वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट हो रहा है b के, इसका मतलब जो डायमेंशन वॉल्यूम का होगा वही डायमेंशन b का होगा। तो यहाँ पर लिखिए डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। तो डायमेंशन v के क्या हो जाएगा? एल क्यूब। एल क्यूब तो होता है, ठीक। यस सर। सर हाँ, बी क्या है? b कांस्टेंट है, a एंड b इज द कांस्टेंट्स, उसी का अननोन क्वांटिटी है, उसका निकालना था डायमेंशंस। सर वी क्या है? v इज द वॉल्यूम लिखा ना यहाँ पर हमने, v इज द ओके। वॉल्यूम, v इज द वॉल्यूम लिखा ना। p इज द प्रेशर, v इज द वॉल्यूम। ये वंडर वाल्स इक्वेशन पढ़ोगे आप केमिस्ट्री में। यस सर। हाँ, जब गैस गैस इक्वेशंस पढ़ोगे तो उसमें वंडर पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस के लिए यस। इक्वेशन जब पढ़ोगे केमिस्ट्री में, पीवी इक्वल टू एनआरटी। देखो उसमें क्या होता है, जब आप कंसीडर करते हो प्रेशर, मतलब आइडियल गैस नहीं है यदि, अजम्पशन लेके करते हैं कि प्रेशर नहीं है, तो जब होता है तो ये इक्वेशन बन जाती है, वंडर वाल्स इक्वेशन बन जाती है। ए बाई वी स्क्वायर है, बी आर, ये माइनस करके कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वंडर वाल्स इक्वेशन, ठीक है, ये पूछा जाता है इसका निकालने का। तो निकाल पाओगे ना? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए क्वेश्चन। यस सर। देखिए इन द इक्वेशन, in the equation y is equal to a sin omega t minus kx। ठीक, ये इक्वेशन है, कोई गिवन है, where t यस सर। and x stand for time and distance, time and distance respectively।
ठीक है। obtain the dimension for omega and k। ओमेगा एंड के का डायमेंशन निकालना है, इसको सॉल्व करिए। ठीक है। y इक्वल टू सर एस। हाँ हेलो, ओमेगा का वो डायमेंशन क्या होगा? उसी का तो निकालना है ओमेगा का। इक्वेशन जो दिया है उसी से ओमेगा का निकालना है हमें। और कैसे निकालेंगे? हाँ देखिए, अब इसमें क्या है, ए साइन, साइन के बाद क्या होता है, थीटा होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। यस सर। तो इसका मतलब हुआ जो एंगल होता है, एंगल क्या होता है हमने लिखवाया था, एंगल इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्वांटिटी। इसका मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या होगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। क्या होगी, डायमेंशन लेस डायमेंशन क्वांटिटी। लेस तो लिखिए क्वांटिटी। यहाँ पर, सिंस एंगल इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, सो इसका मतलब हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू 1। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, मतलब डायमेंशन मतलब 1। तो अब देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये भी ये ऐड हो माइनस हो रहा है, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा ओमेगा टी इजकल टू 1 एंड के एक्स इजकल टू 1, अलग अलग, क्योंकि ये देखो थीटा है। ठीक है, ये पूरा थीटा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स थीटा है। तो इसका मतलब हो गया ये डायमेंशनलेस है पूरा। जो डायमेंशनलेस है तो ओमेगा टी भी डायमेंशनलेस होगा और के एक्स भी डायमेंशनलेस होगा। क्योंकि यदि एक डायमेंशन हो, एक डायमेंशन, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों डायमेंशनलेस होंगी। तो यहाँ पर होगा ओमेगा टी इजकल टू 1 एंड के एक्स इजकल टू 1, दोनों डायमेंशनलेस हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा इजकल टू 1 अपान टी। ठीक है, ओमेगा इजकल टू 1 अपान टी, यस यहाँ से इस इक्वेशन से निकालोगे तो 1 अपान यस टी। सर। तो टी का होता है टी कैपिटल टी, लिखेंगे 1 अपान कैपिटल टी। तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये टी माइनस 1 ओमेगा का हो गया डायमेंशन। अब यहाँ पर के एक्स का, तो क्योंकि इसी तरीके से क्यूबिक का भी हाँ बनेगा। हाँ हाँ, के इजकल टू 1 बाई एक्स। तो के इजकल टू 1 अपान एक्स का लेंथ है तो एल हो जाएगा। तो के इजकल टू क्या हो जाएगा, एल माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक, यस। दिस इज द इक्वेशंस। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यस। यू ट्राई विथ योर सेल्फ। ठीक ओके है, तो उसके बाद हम प्रोड्यूसिंग रिलेशन एमंग दी फिजिकल क्वांटिटीज। हेडिंग क्या है, अब हम फिजिकल क्वांटिटीज गिवन होगी, उसके कारण हम एक रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन मतलब इक्वेशन बनाएंगे। डिड्यूसिंग, सर जस्ट 1 मिनट। जी जी, डिड्यूसिंग दिस इज द हेडिंग। ठीक है,
Yes. तो अब हमें क्या करना है, इसमें कह रहा है कि डिड्यूसिंग मतलब एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है among दी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। तो रिलेशन कैसे आएगा, उसमें कुछ दिया रहेगा कि ये इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, और कैसे डिपेंड कर रहा है वो बताया देगा। उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू एस्टेब्लिश ए इक्वेशन। ओके, तो इसमें लिखिए अब कैसे करेंगे, बाय यूजिंग, लिखिए बाय यूजिंग homogeneity of dimensions we can derive the expression Sir, please repeat. ये शेयर हो रही है ना स्क्रीन। Yes, sir. By using homogeneity of dimensions we can derive the expression for a physical quantity for a physical quantity ठीक है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ, मेरे तो यहाँ तो सही आ रहा है, आपका नेट प्रॉब्लम है क्या उधर? फॉर ए नो फिजिकल क्वांटिटी। सर, यहाँ तो फाइबर लगा है। हाँ, फाइबर मैंने भी लगवा रखा है, पता नहीं क्यों ब्रेक हो रही। हेलो, हाँ, आवाज तो आ रही है, यहाँ पर तो दिखा रहा है जो वो है फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये शेयर स्क्रीन हो रही है ना सही से? यस सर। हाँ, इफ वी नो, फिजिकल क्वांटिटी कब कर सकते हैं हम? इफ वी नो if we know the various factors on which it depends on which it depends ठीक है। एग्जाम्पल एक करते हैं, उससे समझ में आएगा कैसे करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर centripetal force F acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, ठीक है। derive an expression for centripetal force F acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r।
ठीक है, तो हम कैसे इसको करेंगे अभी देखते हैं। ठीक है, ठीक, हमें पता नहीं है कि सेंटीपीटल फोर्स का क्या होगा। ठीक है, सेंटीपीटल फोर्स का हमें क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो अब लिखेंगे यस सर। सॉल्यूशन, यहाँ लिखिए, लेट एफ, एफ है प्रोपोर्शनल टू, किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम, एम पर डिपेंड कर रहा है, मूविंग विद वेलोसिटी v पर डिपेंड कर रहा है, एंड r पर। ठीक है, एफ फिर से प्रोपोर्शनल, इसको एक्सप्लेन करिए सर लेट के बाद सर। लेट एफ प्रोपोर्शनल टू, देखिए यहाँ पर एफ है जो फोर्स, यस सर। किस पर डिपेंड कर रहा है, लिखा ना, ऑन ए पार्टिकल मास एम, ये मास एम पर हो रहा है कि नहीं, यस। मूविंग विद वेलोसिटी v, v पर डिपेंड कर रहा है और r पर डिपेंड कर रहा है। तो हम ले लिया कि f ओके। जो है वो डिपेंड कर रहा है m v r पर। ठीक है, ये ओके। हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट लाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एफ इजकल टू के, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने के कांस्टेंट ले लिया, ये ऐसा करते हैं सब जगह। ठीक है, एम वी आर, यस सर। तो इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें ये पता नहीं है कि मास में कितने पावर होंगे, या मास m है, एग्जैक्ट m होगा कि m स्क्वायर होगा कि m क्यूब, ये पता नहीं है। तो हम क्या लगाते हैं, इस पर पावर्स लगा देते हैं, लेट पावर a, पावर b, पावर c। ठीक है, पावर यस। a, पावर b, पावर c, गेटिंग और नॉट। हमें पता नहीं है कि m का कितना पावर हो सकता है, रूट में है, किस में है, तो हम हमेशा क्या लगाएंगे, a b c ए बी पावर सी। लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन गया वेयर ए बी एंड सी आर दी पावर्स ऑफ एम वी एंड आर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, ये पहला स्टेप ऐसे लिखेंगे सभी में, दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डायमेंशंस लिखेंगे, डायमेंशन। बोथ साइड। देखिए सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप, डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। यस, राइट दी, राइट दी डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। अब इसमें लिखा है एफ क्या है, फोर्स है, कोई भी फोर्स हो, सेंटीपीटल हो, सेंट्रीफ्यूगल हो, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, ग्रेविटेशनल यस। हो, एनी फोर्स, सबका डायमेंशन सेम होता है। तो जो फोर्स का होता है वही डायमेंशन होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फोर्स का डायमेंशन लिख देंगे एम एल टी माइनस टू, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, निकाल भी सकते हैं, एफ इजकल टू एम ए हमने पीछे देखा था। ठीक है, अब के सही क्या है, एम एल। हाँ बोलिए, सही फोर्स का है ना MLT-2। यस, क्योंकि एफ पहला है लेफ्ट साइड, के इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, के क्या होता है, डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो फोर्स। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। लेकिन एम क्या है, मास है, तो मास का डायमेंशन क्या होता है, एम पावर ए, वी क्या है, वेलोसिटी, उसका डायमेंशन क्या होगा, एल। टी माइनस वन। ठीक है, आर क्या है, लेंथ है, रेडियस लेंथ होता है, इसका डायमेंशन एल होगा, एल की पावर सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम टर्म्स है उनको साथ में लिख लेंगे, यदि कोई सेम टर्म्स है। अब हम देखो एम, एम कोई है क्या, दूसरा नहीं है, तो एम पावर ए, एल है क्या, दूसरा है, यहाँ पर एल की पावर बी है, यहाँ पर सी है, तो एल की पावर क्या हो जाएगी, बी प्लस सी, पावर से ऐड हो जाती है ना सेम। यस सर। टी की पावर क्या हो जाएगा, माइनस बी। ठीक, एल की पावर -1 भी तो है। ओके। एल की पावर ये है बी, मतलब एल की यस सर। पावर 1 होगा तो 1 इंटू बी, बी, और 1 इंटू सी, सी, तो बी प्लस सी हो जाएगा। ये जो पावर्स है ना, ये और ये पावर्स, तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं फिर। ठीक है, यस सर। हाँ वही है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे कि थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप आपका क्या रहेगा, कंपेयर।
कंपेयरिंग बोथ साइड्स पावर्स, सेम टर्म्स की comparing the powers both side of the same terms, ठीक है, सेम टर्म्स की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए m की पावर 1 है तो 1 इक्वल टू, यहाँ पर m की पावर क्या है a, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर l की पावर 1 है 1 इक्वल टू, यहाँ पर l की पावर क्या है b प्लस सी, तो b प्लस सी लिख देंगे, ठीक है। यस सर। यहाँ पर देखिए t की पावर क्या है -2, वहां पर क्या है -b, तो यहाँ पर क्या हो सर ये जाएगा, l की पावर है कि 1 की पावर? l है ये, 1 नहीं होता ना, 1 तो कांस्टेंट है, ये l है, लेंथ था ये। सर ये जो आपने नीचे लिखा है 1 ये इज इक्वल टू ये है, 1 उसके 1 बगल 1 में है, हाँ ये यहाँ पर 1 है ना लेफ्ट साइड में, l की पावर क्या है 1, तो 1 इक्वल टू b प्लस सी, ठीक है। यस और t की पावर क्या है -2, -2 इधर क्या है -b, -b ये कट कट जाएगा तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, b b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, 2 ठीक है। अब यहाँ पर ये b प्लस सी 1 है तो b की वैल्यू रख दो यहाँ से, यहाँ पर तो b यस सर 1 इक्वल टू 2 प्लस सी, 1 इक्वल टू 2 प्लस सी, तो सी 2 इक्वल टू प्लस क्या आ जाएगा 1 -2, तो सी इक्वल टू -1 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई, अब एक साथ लिख लो यहाँ पर, a इक्वल टू क्या आ गया 1, b इक्वल टू क्या आ गया 2, और c इक्वल टू आ गया -1, ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये वैल्यू निकाले यस था सर स्टेप में। अब इस वैल्यू को कहाँ रखना पड़ेगा आपको, इक्वेशन 1 में, कहाँ पर इक्वेशन इक्वेशन 1 में 1 में। तो लिखिए फोर्थ स्टेप जो होगा, फोर्थ स्टेप, पुटिंग the values of a, b and c in the equation 1, ठीक है, इन द इक्वेशन 1। यस सर तो यहाँ पे लिखिए f इक्वल टू k, m की पावर a कितना है 1, 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। m v की पावर b कितना है 2, 2 ठीक, r की and पावर c c मतलब -1। -1 अब देखो -1 है तो ये नीचे जाएगा तो उसमें हो जाएगा डिवीजन में, तो हम लिखेंगे f यस इक्वल टू k mv² बाई r, ये आ गया फॉर्मूला आपका, इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये हो गया यस यही। यदि k की वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं पता तो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। बट हमें फॉर्मूला पता होता है, लिखेंगे प्रैक्टिकली k इक्वल टू 1, प्रैक्टिकली के द्वारा फाइंड किया गया था कि k की वैल्यू 1 होगी, देन f यस इक्वल टू, यदि पता तो ठीक है, नहीं तो एज इट इज लिख दो, ठीक है, v² बाई r। सब में 1 नहीं लिखते, मतलब हमें पता है इसलिए हमने लिख दिया, तो ये इक्वेशन बन गया आपका। यस हाँ ये पूरा लिख लीजिए अच्छे से, स्टेप समझ लीजिए, अभी दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ये पहले लिख लीजिए पहले, और एक बार अपने आप समझ लीजिए, कोई डाउट्स हो बताइए। ओके सर आज शाम को आप फ्री हैं? हाँ शाम को ले, हाँ फ्री है, सर एक क्लास आज शाम को भी ले लीजिए। ठीक ठीक ठीक, तो आज 1 घंटे लें क्या अभी, यस सर अभी 1 घंटे लें कि 1.5 घंटा अभी। सर अभी आप 1 ही घंटा ले लीजिए, बाकी 1 घंटा फिर शाम को ले लीजिएगा। हाँ हाँ शाम को, क्योंकि बच्चा शादी में गया हुआ है, तो वही 6:30 के आसपास ले लेंगे, 6:30। ओके सर ओके ठीक है, ठीक ठीक, यस सर ओके अग्रिका, ओके 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 बाय।